अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग गए थे शूरक लेने, क्योंकि मैंने बहुत दिन से रोना लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे शूरक चाहिए था। और जब मैं मम्मा मुझे इस मार्केट में लेकर आई तो मैंने कहा वाह मम्मा, यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये जो सारे क्लिप्स आप देख रहे हैं मेरे पापा ने रिकॉर्ड किए थे। मैं तो जस्ट वहाँ पे शूरक देख रही थी और मैं अपना कलर डिसाइड कर रही थी कि कौन सा लेना है। और मैंने कवर वाला नहीं लिया, मैंने ओपन लिया था, क्योंकि कवर वाला यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था कहीं से। शुक्र करें ये भी मिल गया मुझे। और मैंने जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखी तो मैं खाली यहाँ पे लेने आई थी शूरक, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स भी ले लिया था। जब मेरे घर वालों ने ये देखा कि मैंने अपने पैसों का शूरक लिया तो यही लोग कहते हैं कि अब हमने घर में कुछ नहीं बनाया, हमें बाहर से खाना खिलाओ। तो अब मेरा काम इन्होंने मतलब कर दिया था, या मुझे ले आए थे यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो यार अब मैं इनको खाना खिलाई देती हूँ। तो फिर यहाँ पे हम लोग बाद में गए थे खाना भी खाने। समझ नहीं आ रही थी मुझे कि मैंने इनको ट्रीट किस बात की दी है। क्या मैंने शूरक लिए है इसलिए दी है मैंने सिर्फ इनको ट्रीट दिए। फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता, घर वालों को भी खाए, थोड़े से पैसे खर्च कर लेने चाहिए थे। फिर हम लोग ये देख सकते हैं, अभी आगे मैं क्लिप डालूंगी। ये देखें हम लोग गए थे रेंजर्स और मैंने कहा चलो आज इनको फास्ट फूड खिलाते हैं। वैसे हमारे फास्ट फूड से पेट तो नहीं भरते थे, लेकिन मैंने कहा चलो जितना ये ऑर्डर करेंगे मैं सारा बिल पे कर लूँगी। और उसके बिल्कुल साथ में चीज़ेस भी था, तो फिर मैंने कहा चलो यार इनको रेंजर्स का ट्राई करवा दें। चीज़ेस से मैंने खाया हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि इजी पैसा से 5% सिर्फ टैक्स पे होगा। और यहाँ पे काफ़ी डील्स भी थी, मिडनाइट डील, स्टूडेंट डील और वैसे भी कोई भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। इसी एम्बियंस की वजह से मैं लुटी गई, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टैक्स देखे भी नीचे बिल्कुल छोटा सा करके लिखा हुआ है मेन्यू में, और मुझे पता भी नहीं था। ये बात थोड़ी सी वो है, मैं तो भाई 100 रुपये के पीछे कोई चीज़ छोड़ देती हूँ कि भाई मैंने ले दिया, आप इतना महंगा दे रहे हो। खैर मैं आपको यहाँ पे प्राइस दिखा रही थी सबके, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ ऑर्डर भी करवा सकते हैं। यहाँ पे इनकी ये डील्स थी पूरी, और इनकी मिडनाइट डील सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो हम लोग यहाँ पे आके अभी बैठे ही थे कि यहाँ पे अभी एक बच्ची के साथ एक अंकल आए थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ ऑर्डर करवाई होगी। तो वहाँ पे ज़ाहिर उन्होंने सिर्फ रैप करके पैकेट में डाल के दे दिया, और कोई शॉपर भी नहीं दिया साथ में। तो ज़ाहिर वो बाइक पे आए थे, वो कैसे लेके जाते, जाहिर है वो हाथ में तो पकड़ने से रहे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप हैंड बैग कहीं से भी अरेंज करके दें मुझे, और आपके पास क्यों नहीं रखे हुए, आपके पास अवेलेबल होने चाहिए थे। और क्योंकि आप इतना टैक्स वगैरह काट रहे हैं, इतने आपके अच्छे प्राइस है और आप मतलब कोई नाम है आपका, तो उन्होंने उसी वक्त अरेंज करके दिया उनको। वैसे होने चाहिए अगर मैं भी सोचूं तो, बट मैं क्या कह सकती हूँ, छोड़े। और यहाँ पे देख सकते हैं जोजू की मैं इतनी गंदी गंदी वीडियोस बना रही थी यहाँ पे बैठी हुई कि जोजू आप बहुत प्यारी आ रही है, और वो भी बहुत एक्शन मारी थी इस पर। खैर हमारा यहाँ पे खाना आ चुका था, और यहाँ पे हमने ऑर्डर करवाए थे बर्गर्स। 4 बर्गर थे, साथ में चिकन के पीस थे और पिज़्ज़ा था, और जोजू के लिए फ़्राइज़ भी मंगवा ली थी हमने, क्योंकि जोजू फ्राइज़ के अलावा और कुछ नहीं खाती। अब अगर मैं आपके साथ इनकी टेस्ट की बात करूँ तो इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, यानी कि पिज़्ज़ा हम सबको बहुत अच्छा लगा। बर्गर ओके ओके थे, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थे, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखे और बहुत ड्राई थे। और चिकन भी ठीक थे, अच्छे थे। लेकिन पिज़्ज़ा मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बाद में आके हमसे स्पेशल पूछा भी था कि आपको पिज़्ज़े का टेस्ट कैसा लगा। खैर ये खाना खा के हम लोग घर आए थे। फिर मैंने कहा चलो यार मैं इनके अपनी जो चीज़ें ली थी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था। तो एक मैंने ये लिया था ज्वेलरी बॉक्स, और ये लाने के बाद मेरे आधी दराज का सामान इसके अंदर ही आ गया, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी इतनी ज़्यादा हो गई थी अब कि मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार एक ये ले लेते हैं, काम का लग रहा था वहाँ पर और अच्छा भी लग रहा था। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन हुई हुई थी, देख सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत एक काम की चीज़ है। और उसके अंदर 4 बॉक्स है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि आप जिस तरह चाहे इसको रख सकते हैं, चाहे आप एक मतलब ब्लॉग ना बनाएं, और अगर आपकी ज़्यादा बड़ी ज्वेलरी है तो आप इसको हटा भी सकते हैं बीच में से। खैर इसके साथ साथ मैंने एक शू रैक भी लिया था, वो भी मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। और खोलते वक्त क्या हुआ था वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि पापा ने क्या किया। ये देखिए शू रैक था, और जब हमने इसको खोला था तो इसके मतलब अलग अलग हिस्से हुए थे, हमने सारा जोड़ना था उसको, फिर उसको बनाना था पूरा, ठीक है। लेकिन ये इतनी मुश्किल से ये जो इसके पार्ट्स थे वो अंदर जा रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोगों ने जितना प्रेस किया, मतलब बहुत मुश्किल से गए, पापा ने एकदम ही इतना प्रेस कर दिया वो टूट ही गया। और फिर ना पापा मुझे देख के हंसने लगे। मैंने कहा पापा कुछ नहीं होता, क्या हो गया, चलो ये चीज़ ही टूट गई, मतलब ऐसा नुकसान नहीं हुआ।
घर लाते ही सामान मुझे असेंबल करने की बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि पापा चलो, बस क्यूरियोसिटी हो रही थी कि पापा इसको खोलो और फिर इस तरह उसको बनाते हैं। मैं अपने शूज़ इसमें सारे रखती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी लाइट का भी इंतज़ाम किया हुआ था, जूजू को काम पे लगाया हुआ था यहाँ पे। खैर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुशक्क़त के बाद ये जुड़ गया था। और ये देखें पापा ने एक ब्लॉक तोड़ भी दिया था ये, फिर हम नहीं रखा इसको, बिल्कुल ऐसे ही रख दिया। ये सबसे नीचे लगते हैं। ऑनलाइन भी मुझे बहुत अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मैंने ऑनलाइन इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि ऑनलाइन में मुझे कोई भरोसा नहीं है भाई, ये ना हो मेरे पैसे चले गए और फिर चीज़ें ही ना आए मेरी सही सलामत। तो मैं खुद अपनी आंखों के सामने लेकर आई थी ये दोनों चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।